What is your mama name? Mama Annie Imran. Annie Imran. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज के दिन ही हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। और यहाँ पर तो हमारा जो है ना 14 अगस्त पता ही नहीं होता कैसा गुजरा है। लोग निकलते हैं बाहर, लेकिन हम पिछले साल गए थे तो कुछ फीलिंग्स नहीं आ रही थी कि 14 अगस्त है, क्योंकि 14 अगस्त मनाने का जो मज़ा है ना वो पाकिस्तान में ही आता है, कहीं और नहीं। एनीवेज, अभी जो मैं आप लोगों के साथ रूटीन अपनी शेयर कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग की। मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद जी अपना चिया सीड्स वाटर पिया, जो कि मैं मॉर्निंग में लेती हूँ। उसके अंदर थोड़ा सा लेमन स्विच किया था। उसके बाद जी मुझे आज लगाना था ये अपना कर्टन्स, क्योंकि इसको मैंने उतारा था लास्ट वीक और इसको हमने वॉश करने के लिए दिया हुआ था। और इसके ऊपर जो है ना मैंने एक और कर्टन्स लगाया हुआ था, बस उसको मैंने उतार लिया था। यहाँ पर सोफ़ा लेके आई हूँ, क्योंकि हाथ तो मेरा ऊपर जाता नहीं है स्टूल पे चढ़ के। काफ़ी ऊपर करके ना मेरे हस्बैंड ने ये कर्टन्स लगवाए थे, क्योंकि जब हम दुबई शिफ्ट हो रहे थे ना तो हमारे आने से पहले ही कर्टन्स, फर्नीचर, सोफ़े, ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ने घर सेट कर दिया था कि बच्चों के साथ मैं आऊँगी तो मुश्किल ना हो, क्योंकि दो बच्चे थे और दोनों ही छोटे थे। तो घर के ये जो काम थे ना सारे मेरे हस्बैंड ने पूरा घर सेट करके रखा हुआ था। उन्होंने जितनी उनसे ग्रोसरी भी हुई ना वो भी उन्होंने करके रखी हुई थी माशाल्लाह। तो मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को अल्लाह पाक इसी तरह के शौहर दे जिनको अपनी ज़िम्मेदारी का पता हो, बच्चों का, घर का, इन सब चीज़ों को वो फर्स्ट में रखें। क्योंकि आजकल के जो मैं लोग देख रही हूँ, शादीशुदा कपल्स देख रही हूँ, जितने उनके प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, तो बस अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और अपने घरों में सबको आबाद रखे। एनीवेज जी, यहाँ पर मैंने कर्टन्स जो है वो लगा लिया था और बड़ा ही कोई ये मेहनत वाला काम था। देखने में तो आपको एक कर्टन्स लग रहा होगा, लेकिन ये इतना हैवी था ना। जब मैंने इसको उतारा था तो यही सोच के उतारा था कि मैं इसको घर पे वॉश कर दूंगी। जैसे ही मैंने इसको उतारा, इतना कोई ये हैवी था और गंदा बहुत ज़्यादा हो चुका था। 2 साल के बाद इसको वॉश किया, क्योंकि कब से इरादा ही हो रहा था और उतारने का ही मसला था। फाइनली फिर मैंने एक दिन उतार लिया और अब वॉश होके आ भी गया था, लग भी गया था। और थोड़ा सा उन्होंने वॉश किया तो उसको ख़राब भी कर दिया था। कर्टन्स लगाने के बाद जी फिर मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले जो है ना मेरा काम होता है किचन में, जो बर्तन मैं रात को वॉश करती हूँ ना, पहले तो मुझे बर्तनों वाली बास्केट को खाली करना होता है, क्योंकि ये सारे बर्तन निकलेंगे तो फिर और वॉश होके आएंगे, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट बनेगा, लंच बनेगा, तो बस सारा दिन काम जो है ना वो बर्तनों का चलता ही रहता है। एनीवेज जी, यहाँ पर बर्तन मैंने सारे अपनी जगह पर रख दिए थे, सेट कर दिए थे। बच्चे भी मेरे सो रहे थे, बच्चों को मैंने नहीं उठाया था, क्योंकि बच्चे 9 बजे उठते हैं। मैं सुबह उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद थोड़ा वीडियो वगैरह का जो काम होता है वो कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जो है अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। सुबह को तो मैंने पहले 1 कप कॉफ़ी और 1 एप्पल ले लिया था और उसके बाद जी यहाँ पर फिर मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। बच्चों के लिए भी फ्राई एग बना लिया था और अपने लिए मैंने फ्राई एग और साथ में ब्रेड का स्लाइस ले लिया था और एक जो है ना मैंने ब्रेड का स्लाइस दे दिया था छोटे को। घर की जी क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली थी और अभी लंच का टाइम हो गया था और अभी टाइम था 1 बजे का। 1 बजे हम लंच करते हैं। तो आज ही मैंने बाहर से मंगाया था माई टी का अंडा पराठा और साथ में डायनामिट फ्राइज़ मैंने मंगाए थे। ये मेरी फ्रेंड ने बोला था कि तुमने इनके फ्राइज़ ट्राई करने हैं, क्योंकि इनका अंडा पराठा तो मुझे पसंद है। इनके जो फ्राइज़ है ना वो मैंने आज फर्स्ट टाइम मंगाए थे और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे वही बता रहे थे कि इसके ऊपर ग्रीन चिली डाली हुई है, तो ये तुमने नहीं खानी है और बच्चों को भी नहीं देनी है, पेट ख़राब होगा। मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत ही मज़े की लगती है, मुझे पसंद है। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को पराठा कट करके दिया और शाज़न आ गया था कि उसको पराठा नहीं खाना, तो बस फिर मैंने रख दिया था। वरना मेरी तो कोशिश यही थी कि इनको मैं अंडा पराठा दे दूँ और उसके बाद जो है ना फिर इनको ये फ्राइज़ दे दूँगी। तो बस ये लंच मैंने आज नहीं बनाया था, क्योंकि कल मैंने वेजिटेबल वाले राइस भी बनाए थे और साथ में चिकन का भी सालन बनाया था। तो बस ये वही हस्बैंड के लिए गर्म कर दिया था बच्चों ने और मैंने जी अंडा पराठा और फ्राइज़ खा लिए थे। तो बस ये हमारा लंच हो गया था। उसके बाद फिर हम सो गए थे और अभी जी हम सो के उठ चुके थे। बच्चों का जी यहाँ पर हो गया था फ़न टाइम, क्योंकि अभी ये पापा के साथ लेके आए थे वाटर बलून्स और इनको मैं ये बना के दे रही थी। इस टाइम पर ना ये मेरा फुल काम बढ़ा देते हैं, पूरा बाथरूम गिला, घर गिला, तो बस इनको जो है ना मैं बना के दे रही थी। और इनको इनके अंदर पानी डालना ना बहुत ही मुश्किल होता है, तो फिर मैं इस मुस्लिम शावर के साथ भर के देती हूँ पानी, क्योंकि इसका प्रेशर मैं फुल कर देती हूँ, तो इससे फिर जो है ना जल्दी से इनके बलून्स बन जाते हैं और फिर ये काफ़ी मस्ती भी करते हैं
और मेरा जो काम है ना वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। बस जी यहाँ पर मैं इनके बलून्स इनको बना के दे रही थी और बच्चे काफ़ी खुश थे खेलने के लिए, क्योंकि बच्चों को यही चीज़ें मिलती हैं खेलने के लिए। जो भी बाहर कंट्री में बच्चे रहते हैं ना, उनको ज़्यादा टॉयज़ चीज़ें लेके दी जाती हैं ताकि वो घर में बोर ना हों, खेलते रहें, बिजी रहें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बाहर जाना नहीं होता, ना ही कहीं आना जाना होता है। तो फिर इसी चीज़ में बच्चे खुश हो जाते हैं। हेलो शाज़िन। Hello. Let's clap for more Bye. ओहो किसको कॉपी कर रहे हो शाज़िन? मामा को। मामा को कॉपी कर रहे हो? अभी मैंने साइकिल लिखी है। अभी शाज़िन बोल रहा है सब्सक्राइब माय बलून बाय। मैं असल में वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो ये मेरी कॉपी कर रहा है। साइकिल लिखी है। बस ये बच्चों की यहाँ पर मस्तियाँ चल रही थी और माशाल्लाह शाज़िन बहुत खुश था। और शाज़िन आजकल मेरी कॉपी करता है, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, जब लास्ट में कहती हूँ कि सब्सक्राइब टू माय चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, तो ये वही बोलने की कोशिश कर रहा था और मुझे बहुत हंसी आ रही थी। ये आजकल ना मुझे बहुत ज़्यादा कॉपी करता है। एनीवेज यहाँ पर मैंने मिल्क शेक बना लिया था, पहले बच्चों को बना के दिया और उसके बाद ना फिर मेरा भी दिल करने लग गया मिल्क शेक पीने का, तो फिर मैंने अपने लिए भी मिल्क शेक बना लिया था और बहुत ही मज़े का बना था। और बच्चों को भी आजकल ना बड़ा ही पसंद है मिल्क शेक। शाज़िन तो स्पेशल फरमाइश करके मिल्क शेक बनवाता है। और यहाँ पर आज ना आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ बाहर, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ ही बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन का काम फुल ज़ोरों शोरों से चल रहा है और इसी वजह से मेरी वीडियोस भी डिले हो जाती हैं, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करती हूँ, सुबह में नमाज़ पढ़ती हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं फिर वॉइस ओवर कर लेती हूँ। रात को मेरा यही होता है कि मैं जल्दी सो जाऊँ और सुबह को फिर जल्दी उठूँ। अगर मैं रात को उठूँ ना, रात को मैं वॉइस ओवर तो कर लूँ और फिर थोड़ा लेट भी हो जाता है सोने का, और उसके बाद क्या है कि फिर मुझे नींद नहीं आती है, मेरी नींद नहीं पूरी होती है। तो इसलिए मैं रात को अपनी पूरी नींद करती हूँ, सुबह को उठ के मैंने वॉइस ओवर करनी होती है। और फिर क्या होता है कि जब तक मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ, तो यहाँ पर साथ में काम स्टार्ट हो जाता है या फिर बच्चे उठ जाते हैं और बच्चों को सुलाते सुलाते इधर से शोर स्टार्ट हो जाता है और इसी वजह से मेरी जो वीडियोस है ना वो डिले हो रही हैं। तो बस जी यहाँ पर मैंने अपने एलोवेरा का पानी दिया और यहाँ पर जो है ना मेरे मिट्टू साहब बैठे थे ऊपर। अभी टाइम था जी शाम का और अभी मैंने इसको कर्टन्स को वॉश करवाया और ये जनाब फिर ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। तो बस ये मैंने मंगवाए थे स्लीव्स पे आगे पहनने वाले। अब इसका भी मुझे नाम नहीं आ रहा था, जब भी वॉइस ओवर करने लगूँ ना उस टाइम पर काफ़ी चीज़ों का तो मुझे नाम ही भूल जाता है। पता नहीं मैं क्यों इतनी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, जैसे मेरे आगे कोई बैठा है और मैं उसको इंटरव्यू दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ग्रीन ओनियन मंगवाया था, इसको कट करके रख रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने डाइट स्टार्ट की हुई है। अब देखते हैं कि उनकी ये डाइट कामयाब होती है कि नहीं, कभी शुरू कर देते हैं कभी छोड़ देते हैं। तो बस जी इसी तरह से है। हम वो लोग हैं कि थोड़ा सा ही बस खाने के पास से गुजर जाए ना तो बस हमारा वेट बढ़ जाता है। तो बस जी 4 दिन खुल के खाना खा लें तो बस फिर जो है ना वेट बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड ने आजकल डाइट स्टार्ट की हुई है और वो जी खाते हैं लंच में ऑमलेट, और ऑमलेट में मैं आजकल डालती हूँ ग्रीन ओनियन, बहुत ही मज़े का ऑमलेट बनता है। तो बस एक ही साथ ना फिर मैं सारा ही जो ग्रीन ओनियन है ना इसको कट करके रख देती हूँ। और जो ग्रीन है ना ज़्यादा एक्स्ट्रा इसको मैं अब फेंकती नहीं हूँ, ये अलग से मैं कट कर लेती हूँ ऑमलेट में, क्योंकि मुझे ना ये क्या कहते हैं ऑमलेट में ये ग्रीन वाला पार्ट पसंद है। तो मैं अपने ऑमलेट में ये डालती हूँ और हस्बैंड के लिए अलग से मैंने जो है ना वो ओनियन को कट करके रख दिया था। बस इसको वॉश करूँगी, उसके बाद ड्राई करूँगी तो बस फिर बॉक्स में डाल के रख दूँगी। ज़्यादा नहीं तो 4-5 दिन ये चल जाता है। एक ही साथ मैं कट करके रख देती हूँ क्योंकि इससे आपके टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। और आज जी खाने में बननी है फलियां, आज नहीं सॉरी कल बनेगी। जो भी सब्ज़ी होती है ना तो मैं उसको एक दिन पहले ही रेडी करके रख देती हूँ फ्रिज में, और फिर नेक्स्ट डे जो है ना मॉर्निंग में ही मैं कुकिंग करती हूँ। मॉर्निंग के टाइम पर भी जो खाना वगैरह बनाना होता है ना तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम का जो टाइम होता है मेरा काफ़ी बिजी होता है और उस टाइम फिर मुझे कुकिंग की टेंशन नहीं होती है। तो बस अभी मैं ये सारी सब्जियां कट करके रख दूँगी, इसको वॉश करके फलियों को, और बस ये फिर सुबह लंच के टाइम मुझे फली चिकन और आलू का सालन बनाना है तो बस मैं आराम से बना लूँगी। यहाँ पर जी मैं काट रही थी कैंची के साथ। अगर आपके भी हाथ थक जाते हैं ना, मुझे कैंची से काफ़ी इजी लगता है तो मैं अक्सर इसी के साथ ही फलियाँ काट लेती हूँ। या ग्रीन ओनियन हो आपसे नाइफ से ठीक से नहीं कटता तो आप इसी तरह से जो है ना कैंची के साथ कट कर सकते हैं, बहुत ही इजी ये कट हो जाता है। मैं तो अक्सर जो है ना टमाटर हो, प्याज हो, धनिया हो तो मैं इसी तरह कैंची के साथ कट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे
मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने बताना है कौन कौन कैंची के साथ सब्जी कट करता है। तो बस यहाँ पर ये जो मैंने मंगवाए थे ना आगे बाजू में पहनने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी यूज़ में आते हैं, तो ये मैंने ऑनलाइन टीमू से मंगवाए थे और बच्चों ने आप लोगों को दिख भी रहा होगा साइड से, शाहजैन ने पहन के ना ख़राब भी कर दिए। तो बस मैंने कहा चले इनको कब से मंगवाया, आज मैं पहन ही लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जब भी आपने हाफ स्लीव्स पहनी होती हैं, फ्रॉक्स के हाफ स्लीव्स होते हैं, उस टाइम पर आप इनको पहन सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल ये चीज़ें हैं। तो बस ये मैंने मंगवाई थी। आगे इसका जो थोड़ा फैंसी बनी हुई है, अब नेक्स्ट टाइम मैं मंगाऊंगी तो सिंपल मंगवाऊंगी, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी हैं और यूज़फुल भी लगी हैं, क्योंकि मैं फुल स्लीव्स कपड़े पहनती हूँ तो उसमें ये काफ़ी यूज़ में आ जाती हैं। तो बस ये सब्ज़ी मैंने कट कर ली थी, वॉश करके उसको ड्राई होने के लिए रख दिया। और यहाँ पर मैं खा रही थी ऑरेंज, और इतने में हस्बैंड की कॉल आ गई, तो बस फिर मैं किचन में खड़े होकर उनसे बात भी कर रही थी और साथ साथ ऑरेंज भी खा रही थी, क्योंकि बच्चे अपने पापा के साथ बाहर गए हुए थे। उन्होंने मुझे कॉल की कि इनको भूख लगी हुई है, इनके लिए खाना गर्म कर दो। प्लेन लेने, ओके। फन किया शाहजैन ने। शाहजैन, व्हाट इज योर पापा नेम? व्हाट इज योर नेम? योर नेम, योर नेम। शाहजैन इमरान, गुड। व्हाट इज योर मामा नेम? Annie Imran. What is your brother name? No, Shena. Shayan Imran. Good job. Shahzan, look. What is your dada name? Dada name? Yes. माशाल्लाह जी, शाहजैन की बातें तो आप लोगों ने सुन ली होंगी, क्योंकि 4 मंथ ही रह गए हैं, इसने फिर स्कूल जाना है। तो इसको मैं सभी फैमिलीज़ के नेम जो है ना याद करवा रही हूँ, और काफ़ी इसको याद हो भी गए हैं। कभी सही बोल देता है तो बस कभी गलत बोल देता है। ये लोग जी खूब सारा फन करके पापा के साथ अभी घर आ चुके हैं। बस इनके लिए खाना मैंने गर्म कर दिया था और अभी मैं इनको खिलाऊंगी खाना, क्योंकि पहले इनको चेंज करवाना है और उसके बाद जो है ना फिर इनको डिनर करवाना है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।